नमस्कार मित्रों, वैदिक कोरा एआई चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको धर्म ज्ञान की वीडियो मिलेगी, सनातन धर्म से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद। आज की इस चर्चा में हम जीवन, कर्तव्य और कर्म के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो भगवत गीता के 3 अध्याय में छिपे हैं। देखिए, ये अध्याय सिर्फ एक पुरानी किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इंसानी जीवन की सबसे बड़ी उलझनों का बहुत ही लॉजिकल और सटीक जवाब है। हम समझेंगे कि आखिर कर्म योग का असली मतलब क्या है और कैसे ये सदियों पुराना ज्ञान हमारे आज के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अब एक बहुत ही आम और यूनिवर्सल दुविधा के बारे में सोचते हैं। जब मुश्किलें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, तो क्या सब कुछ छोड़कर भाग जाना ही सबसे आसान रास्ता लगता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी बिल्कुल यही सवाल चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि युद्ध जैसे भयंकर काम से बचा जाए और बस ज्ञान का मार्ग अपना लिया जाए। लेकिन ये सवाल तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? क्या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने से कभी कोई समस्या सच में हल होती है? तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। हमारी आज की इस चर्चा के मुख्य पड़ाव होंगे: पहला, अर्जुन की दुविधा; दूसरा, सच्चा कर्मयोग; तीसरा, यज्ञ और समाज; चौथा, श्रेष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव; पांचवा, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु; और अंत में, आज के जीवन में इस ज्ञान को कैसे उतारें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है अर्जुन की दुविधा यानी भागने की इच्छा। अर्जुन की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए भगवद गीता में एक बहुत ही व्यवहारिक सच बताया गया है। सच तो ये है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। हमारी प्रकृति ही हमें लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सिर्फ कामकाज छोड़ देना असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसे मिथ्या संन्यास कहा गया है। असली लक्ष्य काम करना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धि करना है। मन में दुनिया भर की इच्छाएं रखकर सिर्फ बाहर से काम छोड़ देने को संन्यास बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे भाग पर, सच्चा कर्मयोग, जहां हम निस्वार्थ कर्म के सार को समझेंगे। इस परिभाषा को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निष्काम कर्म का सीधा सा मतलब है अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन उसके बदले में मिलने वाले फायदे, लोगों की तारीफ या भविष्य के नतीजों से खुद को न बांधना। यही वो मास्टर की है जो हमारे मन को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त होकर किया गया काम ही असल में इंसान को हर तरह के बंधनों से आजाद करता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असली श्रेष्ठता क्या होती है। भगवद गीता का श्लोक 3.7 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि महानता काम से भागने में नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने और बिना किसी लालच के अपना फर्ज निभाने में है। असली ताकत बाहर के युद्ध को छोड़ने में नहीं होती, बल्कि अपने मन के भीतर चल रहे युद्ध को जीतने में होती है। इसी विचार को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए श्लोक 3.19 एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निर्देश देता है। इसका सार बड़ा ही सिंपल है कि काम करते समय अगर हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते रहेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जब फलों की आसक्ति को पीछे छोड़ दिया जाता है, तभी कोई भी काम अपने सबसे बेहतरीन और शुद्ध रूप में निखर कर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, यज्ञ और समाज यानी सृष्टि का चक्र। अक्सर लोगों को लगता है कि यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना होता है, राइट? लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ बताया गया है वो कहीं ज्यादा गहरा है। हमारी सृष्टि एक पूरे चक्र पर चलती है। प्रकृति हमें जीने के लिए सब कुछ देती है, इसलिए सेवा, त्याग और समाज की भलाई के लिए किया गया कोई भी काम अपने आप में एक यज्ञ है। अगर देखा जाए तो ये हजारों साल पहले बताया गया इकोसिस्टम का ही एक सिद्धांत है। इसके ठीक उलट, अगर जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिया जाए और समाज को कुछ भी वापस न दिया जाए, तो वो एक तरह का पाप माना गया है। अब आते हैं चौथे भाग पर, श्रेष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव, जो समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। श्लोक 3.21 हमें बताता है कि समाज हमेशा अपने रोल मॉडल्स की तरफ देखता है। इसलिए जो लोग समाज में एक ऊंचे मुकाम पर होते हैं, उनके काम सिर्फ उनके अपने नहीं रह जाते, वे पूरे समाज की दिशा तय करने लगते हैं। उनका हर कदम एक मिसाल बन जाता है। इस जिम्मेदारी का सबसे ज्यादा भार समाज के इन प्रमुख स्तंभों पर होता है: माता पिता, शिक्षक, नेता और जो भी प्रभावशाली लोग हैं।
ये सभी वो लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल और जिनके कामों को आम जनता बहुत ही स्वाभाविक रूप से कॉपी करती है। इसीलिए इन सभी के लिए निस्वार्थ कर्म करना और एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु यानी हमारा आंतरिक युद्ध। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये सब जानने के बाद भी इंसान गलत काम क्यों कर बैठता है। इसका जवाब ये है कि हमारे असली दुश्मन बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही छुपे हैं। श्लोक 3.37 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अत्यधिक इच्छा यानी वासना और क्रोध, बस यही दो तत्व कर्म योग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। यही वे अंदरूनी दुश्मन हैं जो इंसान के सोचने समझने की ताकत पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले मन में किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा पैदा होती है। फिर जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती या उसमें कोई रुकावट आती है तो वो सीधे गुस्से में बदल जाती है। और अंत में ये गुस्सा इंसान की बुद्धि और उसके सही गलत का फैसला करने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और कमाल की बात देखिए, आज का मॉडर्न मनोविज्ञान भी क्रोध और विवेक के नाश के इस चक्र को पूरी तरह से सही मानता है। और अब हमारा छठा और अंतिम भाग, आज के जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं। कर्म योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि घर परिवार में बिना किसी स्वार्थ के सेवा का भाव रखना, या फिर अपनी नौकरी और बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट को ही सब कुछ न मानकर पूरी ईमानदारी से काम करना, अपनी व्यक्तिगत उम्मीदों और अहंकार को कम करना और अपने हर एक काम को किसी उच्च उद्देश्य को समर्पित कर देना। असल में यही आज के समय का सच्चा कर्म योग है। अगर सच्चे कर्म योग का एक बेहतरीन और अचूक फॉर्मूला बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। सही नियत से किया गया काम, उसमें एक बड़े उद्देश्य के प्रति पूरा समर्पण, भीतर बिल्कुल शून्य अहंकार और साथ में नतीजों की रत्ती भर भी चिंता न होना। ये पूरा कॉम्बिनेशन ही असल में जीवन में सफलता, गहरी शांति और आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खोलता है। हमारी आज की इस चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत गहरे विचार की मांग करता है। जरा सोचिए, अगर रोजमर्रा के हर छोटे बड़े काम से उम्मीदों और नतीजों की चिंता का वो भारी बोझ पूरी तरह से हटा दिया जाए तो वही काम कितना आनंददायक और हल्का हो जाएगा ना। ये पूरा विश्लेषण हमें यही सोचने पे मजबूर करता है कि सच्ची आज़ादी कर्मों को छोड़ने में नहीं बल्कि उन कर्मों को करने के तरीके को बदल देने में है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।